तो क्या कांग्रेस को ये दिखता नहीं है कि अगर पंजाब में इतना बड़ा मैसअप हुआ पड़ा है तो कांग्रेस को अगर एक आदमी मॉडल लेके आ रहा है, कांग्रेस को ये बता रहा है कि मैं कैसे पंजाब को बाहर लाऊंगा, फिर भी कांग्रेस उसको अपना सीएम का चेहरा बनाकर सारी चाबी हाथ में देने के लिए तैयार नहीं है अभी तक। मैं कह रहा हूं ये मॉडल मेरा नहीं है, मैं कांग्रेस को दे दूंगा। कांग्रेस रख सकती है अगर मुझे अपना स्वार्थ हो, अगर मुझे यही हो कि मैं ही हूं, अगर मैं सुखे गप्पी की तरह मैं करता हूं, अगर मेरा अहंकार पंजाब से ऊपर हो, तो मैं ये सार्वजनिक तौर पे पार्टी को ना दूं। जो पार्टी को अच्छा लगे करे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू निस्वार्थ निष्काम पंजाब की सेवा करेगा, ये मेरी वचनबद्धता है। सिद्धू साहब, आप चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हो ना? इस डेमोक्रेसी में आपके चाहने से कुछ नहीं होता, लोगों के चाहने से सब कुछ होता है। पिछली बार एक लीडर जब निकला था तो जमीन फाड़ फाड़ के आवाज आई थी। यहां जमीन फाड़ने की आवाज आने ही नहीं दी जाती। रैलियां बंद, फलाना बंद, जो चीज सूट करती है उसको लिया जाता है। हराम के पैसे इतने इकट्ठे हो गए हैं, ढेरों ढेर। वो हराम के पैसे झूठ को बड़ा करने के लिए खर्चे जाते हैं। 250 लोग हायर करके, मेरे पास तो वो पैसे नहीं, गालियां देने के लिए रखे जाते हैं। झूठ को सच करने के लिए उसकी बूस्टिंग होती है। सिद्धू ने तो कभी बूस्ट नहीं किया, सिद्धू तो सच को बूस्ट करता। पर ये तो अच्छा है कि इलेक्शन कमीशन ने ये माना कि भाई कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, पंजाब में भी बहुत बढ़ रहे हैं, तो आप रैलियां जो है 15 तक तो रोकी है, मुझे लग रहा है आगे भी बढ़ेगा ये समय। हम तो रुकने वाले ही नहीं साहब। क्या आपके ये शो दिखेंगे नहीं लोग? क्या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे चैनलों पे नहीं चली? सच किसी बैसाखी पे नहीं चलता, झूठ लंगड़ा होता है। सच चलता है, सच्चे मार्ग चलिया उस्तत करे जहान। मेरे बाबा जी का फलसफा दुनिया में आज भी जिंदा है, वही कि सच के मार्ग पे चलो, सच्चे मार्ग चले उस्तत करे। ये मैं हमेशा मानता आया हूं। एक बार जिंदगी में थोड़ा टूटा था मैं राजनीति में, तो दरबार साहब गया था। दरबार साहब जाके मैं अपने जूते उतार के, वहाँ ऑफिस होता था जहाँ चेंज करके बंदा वीआईपी पाथ से आगे चला जाता था। उस ऑफिस में चेयर के ऊपर, सामने जो चेयर थी, चेयर के ऊपर बाबा जी की वाणी की एक तुक लगी हुई थी। जिस पत रखे सच्चा साहब, नानक मेट न सके कोई, हिम हुम द ग्रेट लॉर्ड प्रोटेक्ट्स, नो वन शैल डिसऑनर। 7 साल की उम्र में बल्ला दिया बाप ने, 57 का हो गया हूँ। पॉलिटिक्स में दौर कब आया था सिद्धू साहब? पॉलिटिक्स खींच के ले गई, घसीट के ले गई। एक जोशी मिला था, कहने लगे सिद्धू साहब पॉलिटिक्स जाएगा। मैं कहा मैं समुद्र च जे डुब रहा हूँ ना, तो मैनू कोई डांग लिया के कहे लै बई तेनों बचा लेना, पॉलिटिक्स दे विच आ जी, तू बच जाएगा, तो मैं कहा मैं डांग नहीं फोड़ांगा, मैं डुबना ज़्यादा पसंद करांगा। पर देखिए आप, सियासत खींच के ले गई मुझे। उस बंदे की बात सच हुई। 2004 में किस तरह से मैं इलेक्शन लड़ा, 12 दिन में 6 बार के एमपी के खिलाफ। 12 दिन में ऐसी लोकसभा, कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो भाई था कह रहा था नवजोत सिद्धू ने पॉलिटिकल सुसाइड कर ली, 1.25 लाख से अमृतसर ने जिता दिया। सो सवाल ये है कि लाइफ इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर मेकिंग अदर प्लान्स। जिंदगी उस चीज का नाम है जो हो जाती है जब दूसरे प्लान बना रहे हो आप। तो प्लान क्या था कि वाइफ के साथ ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा अगला ट्रिप करने के लिए, अगला कमेंट्री का सेशन वहां करेंगे भाई, एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। हुआ क्या? इस सियासत के दलदल में आ गए। आपको लगता है गलती हो गई है? इससे बड़ी जिंदगी में चुनौती ही नहीं आई लाइफ में। ये आखिरी चुनौती है नवजोत सिंह सिद्धू की। कोई ऐसी तमन्ना नहीं जो भगवान ने, जिसको पंख नहीं लगाए। एक अभी है बाकी, एक ही तमन्ना है कि इस पंजाब को, मेरे पंजाब को कल्याणकारी स्टेट के रूप में पेश कर मेरे परमात्मा। ये कल्याणकारी होगा आखिर में खड़ा जो तेरा बंदा है। जब ताकत, जब सत्ता उस तक पहुंचेगी, सिद्धू को मौत आसानी से आएगी। आपको लगता है कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में ये इतना आसान है जितना आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं आसान तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सोते हुए शेर के मुंह में हिरन खुद चल के नहीं आता। हाथ करने से ही बुरकी मुंह में डलती है पटियाल साहब। The only thing that you will get without effort is dandruff। सिकरी से अलावा कुछ नहीं मिलता बगैर मेहनत। पिछली बार कांग्रेस ने कहा था कि एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला होगा। इस बार टिकटों का दौर और मंथन, आपकी परेशानी भी काफी होगी। मेरी कोई परेशानी नहीं। मेरी घरवाली ने पहले दिन इस्तीफा दे दिया था। मेरा बेटा फटाक करके छोड़ के चला गया था। पापा दे अक्यूज यू ऑफ नेपोटिज्म। जिस आदमी के परिवार में इतना दम हो, इतनी सच्चाई हो, इतनी खुददारी हो, उसे कोई काहे की परेशानी। सिद्धू सिद्ध था, सिद्ध है, सिद्ध रहेगा। बाकियों के लिए भी क्या ये फॉर्मूला इस बार भी लागू रहेगा कि एक परिवार एक पार्टी? देखिए फिलहाल तो माकन साहब का जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है, एक परिवार एक पार्टी, और एक टिकट। प्रधानमंत्री ने एक ऐसी बात कही जो पंजाब को काफी शर्मसार कर देने वाली है। फिरोजपुर रैली में जब वो आए, लौटते हुए बठिंडा में उन्होंने कहा, जिंदा वापस जा रहा हूं, अपने सीएम को ये बोल देना।
तो पंजाबियों के लिए ये बात उनकी सेहत और उनके स्वभाव के मुताबिक नहीं है। और ऐसा इसलिए हुआ कि आपकी सरकार उनका सुरक्षित विजिट नहीं करवा पाई। एक ऐसा इतिहास रचा जा रहा था जो गौरव में ही नहीं था, जो कलंकित कर देता। क्या कोई हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 70,000 कुर्सी को एड्रेस करके खाली कुर्सी को आ सकता था? बस इतना ही फर्क समझिए आप। अगर वहां से हेलीकॉप्टर की परमिशन थी तो क्यों हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाया गया? पीएम का हेलीकॉप्टर वहां से 3 मिनट में वहां पहुंच जाता। सिर्फ पतली गली से निकलने के लिए, इस बात से बचने के लिए ये स्वांग रचाया गया। वो प्रधानमंत्री हमारे भी तो हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पंजाब के प्रधानमंत्री भी हैं भाई, मेरे प्रधानमंत्री भी हैं। तो भाई ये तो हो सकता है कि 2 लोगों ने विरोध कर दिया, उनका मौलिक हक है, लेकिन उनकी जान को खतरा है, ये पचता ही नहीं है, ये सजता ही नहीं है, ये तो एक बहाना था। लेकिन रैली में भीड़ कम है, ये तो जब वो बठिंडा से चले होंगे तब भी उनको बताया गया होगा कि लोग कम है, फिर वो चले। तो उनको बताया ही गया होगा, उन्होंने कहा होगा चलो भाई ऐसे करो, चलें। नहीं तो वहां से 3 मिनट में अगर वो वहां पहुंच जाते तो सोचो फिर आपकी खबर क्या बनती? फिर क्या आप सिक्योरिटी की खबर चलाते? खाली कुर्सियों में प्रधानमंत्री का भाषण, क्या ये चलता? गोदी मीडिया की तो गोद जल जाती, आग लग जानी गोदी च, गोद में बारूद। हमें उनका सम्मान है, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, लेकिन प्रधानमंत्री की गरिमा प्रधानमंत्री की। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री सेफ पैसेज लिया उन्होंने, फेस सेविंग की उन्होंने, हमें कोई आपत्ति नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।